वैसे तो पाकिस्तान में रियलिटी शोज बनते नहीं, लेकिन जब बनते हैं तो उनके ऊपर इतना शोर शराबा शुरू हो जाता है कि वो बैन हो जाते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि लोग रियलिटी शोज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बल्कि अजीबो गरीब कंट्रोवर्शियल से शोज बनाए जाते हैं जिसपे आवाम का पारा हो जाता है हाई। इजी रिव्यू ऑफिशियल 2.0 में मैं इरम जहीर आज ऐसे ही एक शो का जिक्र करेंगे जो कि वल्गैरिटी को प्रमोट करने के लिए शायद बनाया गया है। मैं बात कर रही हूँ लाजवाल इश्क की, और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेकर्स का मकसद क्या था ऐसे शो को बनाने के लिए। तो वीडियो को एंड पे ज़रूर देखिएगा और हो सकता है कि आप मेरे सवालों का जवाब दे सकें जो कि मैं वीडियो के एंड में आपसे पूछूंगा। एक नए रियलिटी शो लाजवाल इश्क का ट्रेलर आया और देखते ही देखते आवाम का दिमाग घूम गया। फिलहाल ट्रेलर के मुताबिक शो का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ लड़के लड़कियां एक घर में रहेंगे और वहां पे वो ढूंढेंगे अपना एक लाजवाल इश्क। जो इश्क सबकी इम्पोर्टेंस है ऐसा शो में बताया गया है, और वो इसमें शायद उनको डिफरेंट टास्क दिए जाएं और 24 घंटे कैमरे की वो नज़रों में होंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम प्रॉब्लम को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। रियलिटी शोज बनाना और उनको ऑन एयर करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये होना चाहिए। इससे आपकी ऑडियंस को एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिलती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पे जो टीजर लॉन्च किया गया है उसमें आयशा उमर यानी होस्ट की ड्रेसिंग ही इतनी बोल्ड और वल्गर है जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। और जाहिर है कि जब होस्ट की ऐसी ड्रेसिंग होगी तो कंटेस्टेंट्स की भी ऐसी ही ड्रेसिंग होती है, जो कि हमें ट्रेलर से नजर भी आता है। फिर पॉइंट नंबर 2 आता है रोमांस सेंटर थीम, यानी कि आपने मोहब्बत ढूंढनी है, आपने इश्क ढूंढना है एक घर में रहते हुए जहाँ पे लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है एक पाकिस्तानी सोसाइटी के लिहाज से, क्योंकि इससे पहले आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी। इंडिया और अमेरिका में ऐसे बहुत शोज बनते रहे हैं, स्प्लिट विलास और पता नहीं कौन कौन से। फिर पॉइंट नंबर 3 आता है कि इनकी होगी 24 घंटे रिकॉर्डिंग। अब जिन्होंने इश्क ढूंढना है सो कॉल्ड, तो उनको डिफरेंट टास्क भी दिए जाएंगे, कभी किसी कंटेस्टेंट के साथ तो कभी किसी कंटेस्टेंट के साथ। मतलब सुनने में ही अजीब लगता है कि क्या होगा कि आप एक लड़का और एक लड़की को स्पेसिफिक नहीं करेंगे, बल्कि एक लड़का और डिफरेंट लड़कियां, या फिर एक लड़की डिफरेंट लड़कों के साथ कोई ना कोई टास्क खेलेगी और उसके मुताबिक अगर उनको मोहब्बत सच्ची हो गई तो वो बनेंगे इस शो के विनर्स। ये सुनने में जितना अजीबोगरीब लगता है, देखने में भी उतना ही अजीबोगरीब होगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमें किसी भी बुक को उसकी कवर से जज नहीं करना चाहिए जब तक कि शो पूरा ना देख लिया जाए, लेकिन जब किसी शो का टीजर या ट्रेलर आता है वो इसी वजह से आता है कि लोग उस टीजर और ट्रेलर को देख के ये फैसला कर सकें कि वो शो देखने वाला है या नहीं। इसी तरह बहुत सी मूवीज़ को लोग रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर बहुत सी मूवीज़ लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि उनका ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन जब वो मूवी देख लेते हैं तो उसमें वो चीज़ पूरी नहीं मिलती। तो ट्रेलर और टीजर का कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि इससे आप पूरी मूवी को जज कर सकते हैं, और किसने कितने पैसे लगा के वो मूवी देखने जाना है या नहीं, ये सिर्फ ट्रेलर पे ही डिसाइड किया जाता है। अब बात आती है कि ये तो प्लेटफॉर्म पे लगना था या टीवी चैनल पर आना था, तो इसमें तो हमने पैसे देने नहीं थे, तो ये तो देखा ही जा सकता है। लेकिन फिर भी जब भी ट्रेलर टीजर आता है वो उस चीज़ का आता है कि जिसमें शो का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया जाता है कि आगे इसमें क्या होने जा रहा है। तो अगर टीजर और ट्रेलर ही इस शो का इतना कंट्रोवर्शियल है तो शो भी तो यकीनन कंट्रोवर्शियल ही होगा। जैसे इस शो का ट्रेलर आया, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिस्कशन शुरू हो गई। सोशल मीडिया पे बैन लाजवाल इश्क के नाम से ट्रेंड शुरू हो गया और हर कोई अब तक इसके ऊपर बहुत सारी स्पेसेस बना रहा है। बस यही आप लोग का प्रेशर था कि पेमरा ने एक नोटिस जारी किया जिसमें वजाहत दी गई है कि अवामन नास की इत्तला के लिए ये वाजिया किया जाता है कि लाजवाल इश्क के हवाले से सोशल मीडिया मुहिम पर पेमरा को मुतअद्दिद शिकायत मसूल हो रही हैं। लाजवाल इश्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नशर किया जाने वाला मवाद है। ये प्रोग्राम पेमरा से लाइसेंस याफ्ता किसी भी टीवी चैनल पर नशर नहीं किया जा रहा। पेमरा कवानीन का इतलाक पेमरा के लाइसेंस याफ्ता टीवी चैनल्स पर होता है। लाजवाल इश्क के ट्रेलर आते ही तमाशा जैसे शोज के ऊपर भी तनकीद शुरू हो गई है, क्योंकि तमाशा भी एडेप्टेशन है बिग ब्रदर की, जो कि बिग बॉस से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। बिग बॉस का भी यही कॉन्सेप्ट है और तमाशा ने भी वही अडॉप्ट किया है, जहाँ पे 18 कंटेस्टेंट्स को एक ही घर में रखा जाता है। लड़कों के रूम्स अलग होते हैं, लड़कियों के रूम्स अलग होते हैं। उनको डिफरेंट टास्क मिलते हैं जिससे जिससे खेल के वो ना सिर्फ सेफ हो सकते हैं, बल्कि उनको राशन टास्क भी मिलता है जिससे वो अपने घर का खाना कमाते हैं और वही वो खाते हैं। यहाँ पे बाहर से कोई चीज़ नहीं आ सकती और ना अंदर की कोई चीज़ इस तरह की बाहर जा सकती है। इसके ऊपर भी लोगों ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया तमाशा को कि वो शो भी तो ऐसे ही है, उसमें भी तो यही सब कुछ दिखाया जा रहा है, उसमें भी तो लड़ाई झगड़े दिखाते हैं और फिर लोगों के रोमांस भी दिखा रहे हैं कि जी वो कपल्स बन गए, फलाना कपल बन गया। तो ये कैसे डिफरेंट हुआ?
वो तो तमाशा पहला स्टेप है, लाजवाल इश्क दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप कुछ इससे भी बढ़कर होगा। इस मामले में तमाशा को हम डिफरेंट थोड़ा इसलिए कहेंगे क्योंकि तमाशा का कॉन्सेप्ट रोमांस या कपल्स बनाना नहीं है, बल्कि गेम्स खेल के एक टाइटल को गेन करना, यानी कि तमाशा टाइटल को गेन करना है, जिसके लिए डिफरेंट टास्क खेले जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ कपल्स बना के आप विन नहीं कर सकते हो। अगर कोई कपल बना के विन भी करता है तो वो थोड़ा सा आगे जा सकता है, लेकिन एट द एंड वो कपल भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक इंडिविजुअल गेम है और हर आने वाला गेस्ट और बादशाह सलामत हर एक को यही सिखाते हैं कि तुम ग्रुपिंग मत करो, तुम इंडिविजुअल खेलने आए हो। ये ग्रुपिंग्स या फ्रेंडशिप्स तुम लोग घर से बाहर जाके निभाना। एक तरह से ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है लाजवाल इश्क से। एक तरफ सपोर्टर्स कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट को इवॉल्व होना चाहिए, दूसरी तरफ क्रिटिक्स कह रहे हैं कि वल्गैरिटी के नाम पर ये बदनुमा धब्बा है। तो सवाल ये है, क्या पाकिस्तानी ऑडियंस रेडी है ऐसे रियलिटी शोज़ के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर हमें अपनी बाउंड्रीज को टाइट रखना चाहिए? फिलहाल ये शो एक हॉट टॉपिक बना हुआ है जिसके ऊपर हर कोई डिस्कस कर रहा है और इस मामले में अपनी अपनी राय दे रहा है। यहाँ पर एक और सवाल भी उठता है कि आखिर इनका मकसद क्या है ऐसे शोज़ बनाने का? क्या उनको नहीं पता था कि पब्लिक क्या इसके ऊपर रिएक्ट करेगी? क्या उनको ये लगता था कि पब्लिक इसके ऊपर बहुत खुश होगी और वो कहेगी कि वाह क्या शो आया है, अब तो ये देखना ही पड़ेगा? हो सकता है कि अभी भी जब ये यूट्यूब पे ऑन एयर हो तो इसके ऊपर बहुत सारे व्यूज़ आ जाएं और लोग बहुत ज़्यादा इसको देखें, क्योंकि कंट्रोवर्शियल चीज़ हमेशा देखी जाती है। तो क्या मेकर्स का भी यही कॉन्सेप्ट था कि हम ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ बनाते हैं जो कि लोग देखेंगे तो ज़रूर तनकीद कर भी लेंगे तो बर्दाश्त कर लिया जाएगा? मैं बाज़ा करती जाऊँ, इससे पहले एक इंडियन शो हाउस अरेस्ट एजाज खान का आ रहा था, जिसके ऊपर उनकी आवाम ने बहुत तनकीद की, क्योंकि वो बहुत ही वल्गर शो था। इतना वल्गर कि उतना तो ना किसी अंग्रेज़ ने कभी बनाया होगा, ना कि हमारे किसी कंट्री ने। लेकिन अवामी ताकत इतनी थी कि वो शो ऑन लगने से पहले ही बैन हो गया। यहाँ पर मेरे कुछ मेकर्स और आवाम से कुछ सवालात हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या मेकर्स को नहीं पता था ऐसे शोज़ पर आवाम का क्या रिएक्शन हो सकता है? सवाल 2, क्या ये शो असल में एंटरटेनमेंट है या बस वल्गैरिटी को प्रमोट करना है? सवाल नंबर 3, क्या पाकिस्तानी कल्चर के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल हो सकते हैं? सवाल 4, या फिर ये सिर्फ टीआरपी और पब्लिसिटी के लिए एक चीप स्टंट है? सवाल नंबर 5, क्या मेकर्स समझते हैं कि आवाम ऐसे बोल्ड कंटेंट को चुपचाप एक्सेप्ट कर लेगी? सवाल नंबर 6, या फिर उन्हें जानबूझकर एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिसमें कंट्रोवर्सी गारंटी हो? आपका इस शो के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस शो के ख़िलाफ़ हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके #बैन लाजवाल इश्क ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।